हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो एसएससी सीजीएल 2022 का पोस्ट प्रेफरेंस के रिगार्डिंग एसएससी ने नोटिस जारी किया है। तो हम लोग देखेंगे पूरा नोटिस को कि आपका कौन से डेट में आपका पोस्ट प्रेफरेंस का लिंक जारी होगा और कौन कौन कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं। और वीडियो में आगे देखेंगे कि आपका रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आगे का जितना भी अपडेट आएगा एसएससी सीजीएल से रिलेटेड, 2022 से रिलेटेड, तो मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये नोटिस आपका आज आया है, ठीक है। इसमें आपका शुरू में दिया गया है कि आपका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था उसके रिगार्डिंग कि आपका कब से कब 1 दिसंबर 2022 से 13 दिसंबर 2022 तक CBT 1 कराया गया था या टियर 1 कराया गया था। फिर आपका 2 तारीख से लेकर 7 तारीख तक टियर 2 कराया गया था, ठीक है। उसके बाद सबसे काम का आपका ये वाला नोटिस है कि बिफोर द डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर पोस्ट डिपार्टमेंट आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय दोज कैंडिडेट हु हैव अपीयर्ड इन द टियर 2 एग्जामिनेशन। तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो जाता है कि जो कैंडिडेट टियर 2 एग्ज़ाम दिए हैं वो सारे लोग पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने टियर 2 एग्ज़ाम दिया है तो आप पोस्ट प्रेफरेंस फिल कर सकते हैं। Accordingly, all candidates who have appeared in Tier 2 are advised to submit their option cum post preference for post department for CGL 2022 through their respective candidate login, ठीक है, ऑन द वेबसाइट ऑफ एसएससी हेडक्वार्टर, जो कि आपका ssc.nic.in पे आएगा। वेयर इन ए टैब फॉर सबमिशन ऑफ ऑप्शन कम प्रेफरेंस फॉर पोस्ट डिपार्टमेंट विल बी एक्टिवेटेड विच विल रिमेन एक्टिव ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 27/4/2003 से लेके आपका 1 मई 2023 तक, ठीक है। तो आपको लगभग 4 से 5 दिन ही आपका एक्टिव रहेगा ये लिंक, ठीक है। ये लिंक आपको एक्टिव कहाँ पे होगा? तो कैंडिडेट लॉगिन जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई किए थे, ठीक है, तो वहाँ पे हो सकता है, और नहीं तो एक एसएससी द्वारा वहीं पे वेबसाइट पे डायरेक्टली लिंक जारी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो वो देखना पड़ेगा कि आपका लिंक कहाँ जारी होता है। तो आपको लगभग 5 दिन ही दिया जाएगा। तो जो कैंडिडेट एग्ज़ाम दिए थे आपका, तो उसमें आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस आप फिल कर सकते हैं। आगे की कैंडिडेट में प्लीज़ नोट दैट द ऑप्शन कम प्रेफरेंस कैन बी रिवाइज्ड ओनली ड्यूरिंग द aforesaid period and option कम preference last submitted by the candidate will be treated as final। तो जो भी आपका पोस्ट प्रेफरेंस सबमिट करिएगा, ठीक है, तो वो आपका फाइनल होगा। फिर आगे आपका चेंज आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप एक बार लास्टली सबमिट कर देते हैं तो उसके बाद आपका चेंज नहीं होगा और एसएससी आपको कोई चेंज करने का अदर लिंक भी नहीं देगा। तो आप अपना पोस्ट प्रेफरेंस ध्यान से भरिएगा, ठीक है। कैंडिडेट्स हु फेल टू एक्सरसाइज देयर पोस्ट प्रेफरेंस ड्यूरिंग द aforesaid पीरियड शैल नॉट बी गिवन एनी फर्दर अपॉर्चुनिटी, ठीक है। तो ये आपका जो डेट है 27 से लेकर 1 तक, तो आपको फिर आगे टाइम नहीं दिया जाएगा। जितना भी आपको जो टाइम लिमिट दिया गया है उसी में आपको सबमिट करना है, और जैसे ही आएगा तो आप जल्द से जल्द सबमिट कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा आपका सर्वर का भी इशू कभी कभी हो जाता है। तो आप अभी से देख लीजिएगा कि आपका कितना मार्क्स बन रहा है और किस हिसाब से आपको कौन सा पोस्ट मिल सकता है, उसी हिसाब से आप पोस्ट प्रेफरेंस डालिएगा, ठीक है। और आपको ये बात भी बता देना चाहता हूँ कि आपको मार्क्स तो अभी रिलीज़ नहीं होगा, तो आपको मार्क्स का आइडिया नहीं होगा कि आपका नॉर्मलाइज्ड मार्क्स कितना बन रहा है। तो रैंक आईक्यू पे आपने डेटा चेक किया होगा, उसी के हिसाब से आप एक आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। और उसके रिगार्डिंग मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा कि कैसे आपको पोस्ट प्रेफरेंस फिल करना है, ठीक है। तो जो आप पोस्ट प्रेफरेंस देंगे वो फाइनल होगा और उसके बाद आपका कुछ चेंजेस नहीं होगा। फोर्थ लाइन में आपका PWD कैंडिडेट से रिलेटेड है कि PWD कैंडिडेट वही पोस्ट को चूज करेंगे जिनमें वो सूटेबल है, ठीक है। नहीं तो अगर मान लिया जाए कि अगर वो पोस्ट सूटेबल नहीं है उनके लिए, तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, तो फिर उनको रिजेक्ट कर दिया जाएगा बाद में डिपार्टमेंट के द्वारा। जब वहाँ डिपार्टमेंट में DV कराया जाएगा तो फिर उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो PWD कैंडिडेट ध्यान से भरेंगे कि कौन कौन पोस्ट में वो या कौन कौन डिपार्टमेंट में वो एलिजिबल है, ठीक है। उसके बाद लास्ट में आपका यही कहा गया है कि कैंडिडेट को फिर दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा या इंटरटेन नहीं किया जाएगा। ईमेल रिसीव होगा उसके रिगार्डिंग कि आपने सबमिट नहीं किया है तो पोस्ट प्रेफरेंस। तो यही आपका इसके रिगार्डिंग नोटिस है।